3 काम बता दीजिए दारा सिंह चौहान के। कई पुलिया बनवाए हैं, हाँ बहुत काम किए हैं। बस 3 ना है, 3 आपको 3 काम बता दीजिए। नहीं, हम 3 काम नहीं, उनका बहुत काम है। अच्छा तो 3 काम हमको बस गिनवा दीजिए। हमको उनका काम नहीं पता है पर अरे वोटर हैं, वोटर हैं भैया देखिए। और यहाँ पर जो भाजपा है वो यहाँ हमको भगा रहे हैं कि ये हमारा भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ता है ना कि दारा चौहान लड़ते हैं के बल इस पे। बार दारा को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी कमल निशान, हम लोग उसी के लिए प्रचार कर रहे हैं। दारा सिंह चौहान एक व्यक्ति हैं, वो पार्टी छोड़ के आए हैं। और दारा सिंह चौहान की आप बात करें, पहले आप खाएंगे यार। विधायक जी लोग पता चलता है कभी आते नहीं है, वो चुनाव में आते हैं और उसके बाद नहीं लगता है, नहीं आते हैं। नहीं आते तो दारा चौहान के 3 काम भी लोग नहीं गिना पा रहे हैं। तो चलिए, चुनावी कवरेज के दौरान हम अभी चोरपा में मौजूद हैं और चोरपा में चुनावी चर्चा करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जो भाजपा के पूर्व विधायक रह चुके घोसी से ही और घोसी पे ही उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में यही मिल गए हैं। देखिए यहाँ पे केक कट रहा है, कैसा कुछ है थोड़ा सा अभी इसके बाद बात करेंगे। थोड़ा सा देखिए क्या है। तो बच्चों का कार्यक्रम है और बच्चों के कार्यक्रम में आए हैं। और किस तरह से इधर आना हुआ सर? देखिए, हम लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी जो तय हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी तय किया, माननीय दारा सिंह चौहान जो पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके लिए हम लोग ये पत्रक बांट करके और सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो मोदी जी की हों, योगी जी की हों, सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा करके, और जितने हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री के जितनी भी योजनाओं के लाभार्थी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे जिस भी प्रकार का वृद्धा विधवा पेंशन हो, समाज कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं के बारे में इसमें बताया गया कि हमने कितना काम किया है। और काम के आधार पे हम फिर आने वाले समय में जो हमारा ये उपचुनाव है उसके आधार पे हम और विकास करने के लिए सर काम के आधार पे आने वाले। तो ये बताएं कि दारा चौहान जिस तरह से इस समय उपचुनाव में आ गए हैं, उनके क्या ऐसे काम हैं जो आप लोग उनके प्रचार प्रसार में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत का सबसे बड़ा संगठन है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ता है ना कि दारा चौहान लड़ते हैं। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। इसलिए मैं ये पत्रक, देखिए इस पत्रक को आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें सारे हमारे बड़े नेता हैं और जिन नेताओं के बल पे इस बार दारा को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कमल निशान, हम लोग उसी के लिए प्रचार कर रहे हैं। दारा सिंह चौहान एक व्यक्ति हैं, वो पार्टी छोड़ के आए हैं। और दारा सिंह चौहान की आप बात करेंगे तो माननीय दारा सिंह चौहान जी पार्टी छोड़ के आए हैं तो हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं। हमारे अगर वो यहाँ से जीत के जाएंगे तो हमारे जो विधायक हैं उनकी संख्या में एक संख्या बढ़ाने के लिए आए हैं। इसलिए हम सभी दारा सिंह चौहान जी का भी प्रचार कर रहे हैं। वजह रहा कि कार्यकाल पूरा भी नहीं किया और 16 महीना बाद भी नहीं हुआ, तब तक तो पार्टी छोड़। देखिए, वजह बहुत सारी है। आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के जितने जो नीतियां हैं उनकी और जो उनके वर्कर्स हैं, इतना वो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि वहाँ से वो घबरा करके चले आए। और उसके बाद उनको लगा कि उनको दलितों, शोषितों, वंचितों, गरीबों की अगर सेवा करनी है तो दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, वृद्धा विधवा पेंशन हो, किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान कार्ड हो, इस प्रकार की जितनी गरीबों की योजनाएं हैं, सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रह के ही मिलने वाली हैं। और ये दारा सिंह चौहान जी को ये जानकारी हो गई पूर्ण रूप से। और उन्होंने बताया, उन्होंने अपनी वक्तव्य में कहा है, उनके मुखारबिंदुओं से कहा है कि हम गरीबों की मदद वहां से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम पुनः वापस भारतीय जनता पार्टी में चले आए। क्या अगर 2 राजभर कहें तो एक ओम प्रकाश राजभर और विजय राजभर जी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसमें क्या वजह है कि तुरंत जो ओम प्रकाश राजभर हैं मीडिया के सवालों पे इससे भड़क जा रहे हैं और आप इस तरह से बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी की अपनी पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर जी अपनी राजनीति करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जो पार्टी पूरे हिंदुस्तान है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और आपको ध्यान होगा कि ये ऐसा ही एक उपचुनाव 2019 में हुआ था और उस उपचुनाव में जिस प्रकार से इस बार हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता जो कार्य कर रहा है, मुझे भी घोसी में कोई नहीं जानता था, लेकिन हमारे बूथ का कार्यकर्ताओं ने, बूथ की समितियों ने हमें एक एक जन जन तक पहुँचाने का काम किया था। उसी प्रकार से हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक वर्कर, चाहे वो महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सारे लोगों के बीच में जाने का काम करेगा। और देखिए, आज यहाँ सारे हमारे नौजवान साथी हैं, तभी देख सकते हैं आप। हम सारे लोग दल बदलू के नाम से जो प्रसिद्ध हुए हैं उनको कह रहे हैं लोग कि इनका तो कोई हवा ही नहीं है। देखिए, विपक्षियों का सिर्फ केवल और केवल विपक्षियों का प्रोपोगंडा है और इस प्रोपोगंडा से चुनाव खड़ा होने वाला नहीं है। हमारे साथ चाहे वो गाँव का गरीब हो, गाँव की महिला हो, गाँव का किसान हो, गाँव का बुजुर्ग हो, गाँव का नौजवान हो, चाहे कोई भी हो, किसी प्रकार की, कि हम इसलिए दावे के साथ कहते हैं कि हमने हर क्षेत्र में लोगों को
जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के तक पहुंचने का काम किया है और लोगों को लाभ देने का काम किया। इसलिए हम लोग विश्वास के साथ हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कमल का निशान फिर से घोसी में खिलने जा रहा है। जो स्याही फेंक दी गई इस पे क्या कहेंगे? कह रहे हैं आपको लोग भी ध्यान होगा, स्याही फेंकने वाला कहता है कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। वो तो कह रहा है खुले रूप से। समर्पण करने के दौरान कहा कि हम भाजपा के। अरे भाई, वो कह रहा कि वो दोषी ने अगर अपना दोष कबूल कर लिया कि मैंने फेंका, तो आप उस पे जाइए, वो क्या कहता है इस पे मत जाइए। तो फिलहाल बर्थडे के कैसा तो देख रहे हैं इस समय बर्थडे केक कट रहा है और जिन भैया का केक कट रहा है वो यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर आए हुए हैं जो यहाँ के पूर्व घोसी के हैं। तो देखिए ये केक खिलाएंगे। पहले बर्थडे पहले आप खाएंगे यार। क्या लग रहा है इस समय एक पूर्व विधायक जी के साथ में केक काटने का अवसर मिला? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। विधायक जी लोग पता चलता है कभी आते नहीं है वो चुनाव में आते हैं और उसके बाद नहीं लगता है, नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। तो देखिए मिले हैं तो हम क्या बोले, पहले बार मिले हैं। पहली बार तो कैसा लग रहा है आप? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आगे क्या चाहेंगे विधायक जी से? अब फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। क्या माहौल है यही जानने के लिए हम देखिए। क्या नाम है भैया? प्रहलाद ठाकुर, भारतीय माहौल जनता चल रहा है पार्टी। माहौल दारा सिंह चौहान के पक्ष में चल रहा है। लोग कह रहे हैं कहीं हवा नहीं आ रही है। ये विरोधियों का अफवाह है जो गलत मैसेज जनता में फैलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेके जिला तक मजबूत है और अपने विधानसभा को पता करेगी। क्या भैया क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय अपना जनता, नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता है। अभी आप मौसम देख रहे हैं ना, ये कीचड़ है, कमल का फूल खिलेगा। चुनावी सरगर्मी में आपको बता दें कि इस समय बरसात में भी नेताजी लोग का जो प्रचार प्रसार रुक नहीं रहा है। ऐसे में क्या और क्या लग रहा है इधर का माहौल? दारा सिंह चौहान, भाजपा। 3 काम बता दीजिए दारा सिंह चौहान के। कई पुलिया बनवाए हैं, हाँ बहुत काम किए हैं। बस 3 ना है, 3 हम आपको 3 काम बता दीजिए। नहीं, हम 3 काम नहीं, उनका बहुत काम है जो भी मोदी का नाम से उसे देंगे। 3 काम। तो सपा में थे तो क्या काम कराया? हाँ, सपा में है तो क्या करें। हाँ भैया, अब काम कराया जाएगा उनसे, उनको जिताइए और उनसे काम लिया जाएगा। मंत्री वन मंत्री रह चुके हैं यहीं से भैया, ये पता करिए। तो मंत्री जी मंत्री वाला काम करेंगे, विधायक वाला काम का। अब विधायक बनेंगे तो विधायक वाला काम करेंगे। अच्छा, तो 3 काम हमको बस गिनवा दीजिए। हमको उनका काम नहीं पता है, पर हाँ अब पता है कि वोट देंगे तो उनसे काम लिया जाएगा। अच्छा, उनको अब कहा जाएगा काम कराने के लिए। जीतेंगे, आप परेशान तो देख सकते हैं यह चोरपा कला है और यहाँ पर अगर कहें तो दारा चौहान के 3 काम भी लोग नहीं गिना पा रहे हैं। फिलहाल जो भी विकास के मुद्दा होगा। अरे वोटर है, वोटर है भैया। देखिए और यहाँ पर जो भाजपा के यहाँ हमको भगा रहे हैं कि ये यहाँ के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन जनता आसपास की जो होती है सब कुछ जानती है। फिलहाल आप लोग बने रहे हमारे साथ।